हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए समझते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने स्लोप के बारे में समझा और स्लोप जो है वो टू कंपोनेंट्स के बीच डिवाइड को बताता है। उसी तरह से एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो टू कंपोनेंट्स के बीच मल्टीप्लिकेशन को दिखाता है। तो आइए समझते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ कैसे होता है। मान लीजिए कि टू एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक पॉइंट है और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो इसका एरिया अंडर ग्राफ निकालना है। यहाँ पे मान लीजिए ये ए और बी पॉइंट है, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट ओ है, तो इसको यहाँ से मिला लेंगे। तो ये देखिए एक रेक्टेंगल बन गया। तो इसका एरिया निकालेंगे। जिस तरह से स्लोप जो है हमारा डिवाइड को बताता था कि कोई भी टू कंपोनेंट्स है y एंड x tan थीटा के अकॉर्डिंग, ये स्लोप है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये जो स्लोप था ये किसको बताता था? ये स्लोप जो है डिवाइड को बताता था टू कंपोनेंट के बीच में y बाई x। उसी तरह से इसका एरिया अगर फाइंड करते हैं तो इसका एरिया, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा एरिया ऑफ ए ओ बी सी, इसका नाम दे दीजिए ए ओ बी सी। इसका जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितना है? लेंथ आपका है y एंड विड्थ है x। तो इसका हो जाएगा y इंटू एक्स। तो एरिया ऑफ ए ओ बी सी का जो ग्राफ है, एरिया अंडर द ग्राफ, वो हो जाएगा वाई एक्स। तो जिस प्रकार से स्लोप जो है वो डिवीजन को बताता है, उसी तरह से एरिया अंडर जो ग्राफ है वो आपका क्या बताता है? वो मल्टीप्लिकेशन को बताता है। टू कंपोनेंट के बीच का एरिया को मल्टीप्लिकेशन से दिखाता है। उसी तरह से मान लीजिए कि एक और कंपोनेंट है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यहाँ से इस स्लोप के एरिया, इसको इस एरिया को बताना है। तो ये देखिए हमारा क्या है? ये ट्रायंगल है। तो इसके एरिया को निकालने के लिए क्या हो जाएगा? ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस इंटू हाइट क्या हो जाएगा? वाई। तो इसका हो जाएगा एक्स वाई। तो जिस प्रकार से स्लोप जो है हमारा डिवीजन देता है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो हम लोग का क्या देता है? वो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन देता है। तो कहीं भी एरिया अंडर द ग्राफ का बात बोले तो कंपोनेंट का क्या हो जाएगा? एरिया निकल जाएगा। और एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले उसका मल्टीप्लाई करेंगे।